देखो एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं पहले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी के लिए क्या पढ़ें, क्या नोट्स काफी है, क्या ये आपके मन में हमेशा संशय रहता है। दो तीन बातें याद रहें। एक तो पिछली वैकेंसी के बाद लोगों के पास मैटर इतना हो गया कि कॉपी भर तो लेते भी याद होती नहीं है, उसको बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन एक भी बिंदु याद नहीं होता। एक भी बिंदु का मतलब आप पूरी कॉपी भर लोगे, उसमें से 10% याद होगा, तो ऐसी कॉपी भरने का कोई फायदा है क्या? नहीं। पहली बात, मन में एक दो चीज तो आपको करनी पड़ेगी। एक तो किसी भी एक मास्टर पर विश्वास करो, किसी पर भी आप पहले से परख ले, इधर उधर जहां भी। आपको किसी व्यक्ति से लगाव रखने की जरूरत नहीं। आपके लिए सबसे फर्स्ट मायना आपका सिलेक्शन होना। आप कहां से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, कोई मतलब नहीं उसका कि आप यहां से पढ़े हो, वहां से पढ़े हो, इस टीचर से पढ़े हो, उस टीचर से। आपके लिए मंजिल एक ही है, और मंजिल बताओ क्या होना? सिलेक्शन। इसलिए आप प्रत्येक विषय का कोई भी एक अध्यापक, उस पर आप विश्वास करने के ये काम का आदमी पहले जो तैयारी करके गए हुए हैं और बाजार में इधर उधर लोग उनसे पूछ के जाइए फलाना विषय कैसे पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, इसको नोट। एक किसी भी टीचर के आपके पास एक पूरे नोट्स होने चाहिए। पूरे जैसे मैंने आपको कल्चर की कॉपी बना ली, वो नोट्स आपको क्लास नोट्स पढ़ने ही पड़े। क्लास नोट्स के साथ साथ दो चीजें और पढ़नी है, कक्षा 9 और कक्षा 10। कक्षा 9, कक्षा 10। और अगर ज्यादा ही लगता है कि नहीं मुझे तो विद्वान बनना है, तो एक बताओ किताब और खरीद ले। कौन सी? हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी में या तो जयसिंह नीरज की एक किताब खरीद ले, या हुकुमचंद जैन की एक किताब खरीद ले, या डॉक्टर प्रेमाराम की। तीनों में सेम फोटोकॉपी कर रखी, कॉपी पेस्ट कर रखा, एक ही बात है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। इनके अतिरिक्त पहली बात, क्लास नोट्स पढ़ लेंगे तो क्लास नोट की इफिशियंसी रहेगी लगभग 85 to 90%। यानी मैं यहाँ पर जो आपको लिखवाऊंगा, अगर 20% आपके थर्ड ग्रेड में आ रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 20 में से आपके 85 to 90 मतलब 17 से 18 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सही कर दोगे। उदाहरण दे रहा हूँ, 20 का ज्यादा आ रहे हैं तो 85% निकाल लेना। अगर इन क्लास के अंदर जो नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उनको तुम ढंग से याद कर लेते हो, तो उनकी इफिशियंसी लगभग 85-90% रह जाती है। इतना मेरा व्यक्तिगत अनुभव, या पिछले साल जो कोचिंग करके आपके सहपाठी लग चुके हैं, जो नहीं भी लगे भाई, उनसे आप पूछ ले। आपको एक चीज को भरोसा करनी पड़ेगी, उनकी इफिशियंसी लगभग 85 के सराउंडिंग रहेगी। 20 क्वेश्चन आ रहे तो 17 या 18 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इक्के दुक्के का मैं कह नहीं सकता, हो सकता है इफिशियंसी 100 भी चली जाए, लेकिन इस बात का नहीं कि इक्का दुक्का कहीं से भी कुछ दिया जाए। 20 में से 17-18 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हो, फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे तो 20 के 22 ही करने, तो साथ में सहायक सामग्री के लिए कक्षा 9 और कौन सी किताब पढ़े? कक्षा 10। हालांकि मैं कक्षा 9, कक्षा 10, हिंदी ग्रंथ अकादमी, जितने भी विश्वविद्यालयों की मानक पुस्तकें हैं, 11, 12, जितनी भी मानक किताबें हैं, उन सब का सारांश आपको लिखवा रहा हूं। फिर भी भाई दफा मैं भी इंसान कभी कभी कोई बिंदु किसी किताब में से लिखवाना भूल जाऊं, तो आप सेफ्टी के लिए रखें। हालांकि मैं पूरी किताब छपवा दूंगा, इसके ज्यादा ही छपवा दूंगा, आपकी इफिशियंसी यहाँ पर रहेगी। फिर भी आप अपने स्तर पर प्रयास करते रहे इन संसाधनों के माध्यम से। तो एक तो आपके पास क्लास नोट्स होने ही चाहिए, जो भी आपको लगे कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। उसके साथ पढ़े तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पढ़े तो काम चल जाएगा। बस हाँ ये है कि नियमित टेस्ट देते रहे, अभ्यास करते रहे, प्रश्नोत्तर निकालते रहे, नोट्स बार बार पढ़े, बार बार पढ़े, जितना लिखवाया रट डाले, आपका काम हो जाएगा। फिर भी आपको भरोसा नहीं होता तो आप 9वीं 10वीं की किताब पढ़े। फिर भी आपको लगा कि ये तो मैंने कब की याद कर ली, इतनी किताब आती है, आपके नोट्स तो मैं 3 साल से रख रहा हूँ, वो भी याद कर लिए, तो साथ में कौन सी किताब पढ़ ले? हिंदी ग्रंथ अकादमी। पहला काम नोट्स याद करना। जब नोट्स याद नहीं है तो फिर इनको याद करने का कोई फायदा नहीं है। जब आप एक चीज के पहले पीछे हाथ धोकर पढ़े, उस कॉपी को बार बार पढ़े, साइकोलॉजी जिसके भी टीचर से आपको समझ में आई, बार बार पढ़े, उन्हीं नोट्स को पढ़े। फिर आपको लगे कि यार ये नोट्स मुझे पूरे आ गए, तो फिर कोई सहायक सामग्री खरीदे। 50 किताबें पहले कमरे पर लाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। आपको यहाँ से उत्कृष्ट प्रिंटेड नोट्स लेंगे क्या? प्रिंटेड। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने उनको खोलने नजर जाते हैं, पढ़े हैं कॉपी में ले जाकर के। कई लोग ऐसे होते हैं जो साथी को देखते हैं, अच्छा फलानी किताब ले आया, खरीद के लाएगा, 2 दिन पढ़ेगा फिर फेंक देगा। इसलिए एक चीज पहले क्लियर पढ़े। किसी भी किताब में से कोई भी गाइड पढ़ोगे, कोई भी गाइड 50-60% क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे। कोई सी भी गाइड पढ़ोगे 50। मैं नोट्स का आपको कह रहा हूं 85 तक चला जाएगा। 20 में से 17-18 क्वेश्न आप सोल्व कर दोगे, इक्के दुक्के का मैं नहीं कह पाऊंगा। दूसरा, अब कई लोग पहले से पढ़े रहते हैं, कईयों ने आरएस का कोर्स ले रखा, उस बैच में पढ़े रहते हैं, कईयों ने सेकंड ग्रेड का ले रखा। मैं तो लगभग सारे बैचों में जाकर रहता हूँ। कईयों के पास पीटीआई के पुराने नोट्स पढ़े हैं, कईयों के पास लॉकडाउन से पहले के नोट्स पढ़े हैं, कोई लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ा है। अब इसका मतलब मान लीजिए मैंने किसी क्लास में लिखवाया कि सिरजा 2 प्रकार का, उदाहरण दे रहा हूं जिसने भी पूछा बुरा नहीं माना, किसी बेच में मैंने लिखवा रखा कि सिरजा 2 टाइप का होता है, संगव और कौन सा गरव, और अब आपके बेच में नहीं लिखवाया। इसका मतलब ये है कि वो किसी समय उपयोगी था, अब ये उपयोगी नहीं रहा, इसलिए उस चीज को स्किप कर दिया, कुछ नई चीजें
चीजें जो उपयोगी आई है उनको जोड़ दिया। यानी पिछले साल जो थर्ड ग्रेड में नोट्स लिखवाए हूबहू वैसे ही नोट्स होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समय के साथ साथ प्रश्नों की उपयोगिता बदलती रहती है, समय के साथ साथ प्रश्नों का ट्रेंड बदलता रहता है। इसलिए आपको अभी क्या लिखवाया जा रहा है, आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। अब कईयों के पास पिछले थर्ड ग्रेड के नोट्स होंगे, वो सोचेंगे पिछली बार तो कम पढ़ा, इस बार ज्यादा पढ़ा, पिछली बार वाली 2 दिन इस बार मां साहब ने पढ़ाई नहीं। इसलिए आपको उन चीजों को लोड भी नहीं देना। मां साहब ने वो इसलिए छोड़ दिए कि अब वो इतने उपयोगी रहे नहीं है। मानक पुस्तकों में से भी वो सब धीरे धीरे गायब होने लगे, कुछ नहीं है, सब मां साहब ने इसलिए जोड़ दिए। मान लीजिए किसी के पिछली बार कम लिखा हुआ था, मां साहब ने इसलिए जोड़ दिया कि आने वाले समय में वो सब वापस उपयोग में आ सकते हैं। इसलिए अभी क्या लिखवाया जा रहा है, उन्हीं नोट्सों पर अपने को पढ़ना है। संगव गढ़ो मैंने इसलिए स्किप कर लिया कि वर्तमान में इनकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है, और उपयोगिता रही भी है तो अपन जब लोक देवियां पढ़ेंगे तब ये सब और आएंगे। तो एक तो नोट्स को लिखवाए जा रहे हैं उनको याद करना है, बार बार पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद कक्षा 9 की किताब पढ़नी है, कक्षा 9 के बाद क्या पढ़ना है, कक्षा 10। ये तभी पढ़नी है जब नोट्स याद हो जाए। नोट्स याद नहीं हो रहे तो फिर ये नहीं पढ़ेंगे, नोट्स याद हो गए तो फिर ये पढ़े, ये भी याद हो गए तो फिर आप एक्स्ट्रा किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले एक चीज याद करें, दूसरा जिस विषय में आपको ज्यादा मजा आता है उसी विषय को बार बार नहीं पढ़े। बार बार का मतलब आपको हिस्ट्री कल्चर में मजा आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री कल्चर पर रिसर्च करते जा रहे हो। आपको मनोविज्ञान भी पढ़नी है, शिक्षण विज्ञान भी पढ़नी है, तमाम विषयों के ऊपर समान रूप से टाइम देना है। अब कईयों को महाराणा प्रताप पढ़ने में फिर मजा आने लग जाता है। सर वो चेतक की मम्मी कहाँ की थी, वहां की थी, अरे क्या करना तुझे मम्मी, तुझे चेतक जितना पढ़ाया उतना याद करना। क्योंकि फिर सब्जेक्ट कई ऐसे होते हैं जिनमें रिसर्च करने में क्या आने लग जाता है, मजा। अपने को थर्ड ग्रेड मास्टर बनना कक्षा 8 तक का, उसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ जो भी है कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 5 तक के मास्टर बनना है, उसके लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ठीक से पढ़े, एक बार जो आपके पाठ्यक्रम करने हैं उनको पूरा याद कर लें, उसके बाद अतिरिक्त पढ़ने का प्रयास करें। अब बेसिक तो याद है ही नहीं, ऊपर 5वीं मंजिल पर चढ़ करके किसी लेक्चर की किताब लेकर आ गए तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले आपको नोट्स याद करने करने, तो इन 1-2 चीजों का ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आओगे। तो पहला कौन सा गीत लिखा था, सेंजा लिखिए। क्या सेंजा, सेंजा के आगे लिखे सेंजा, ए विवाहित कन्याएं, ए विवाहित कन्याएं, ए विवाहित कन्याएं, ए विवाहित कन्याएं, अच्छे वर की कामना हेतु, ए विवाहित कन्याएं, अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की कामना हेतु यह गीत गाती है, यह गीत गाती है। यह गीत गाती है। ठीक है, अब अपने विवाह के एक गीतों को क्रम से पढ़ना है। पहली बात, आप विवाह के गीतों को केवल आइडेंटिफाई भी कर लोगे, केवल छांट भी लोगे कि हाँ ये विवाह का है, तो भी काम हो जाएगा। फिर अर्थ बाद की